महेंद्र में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। स्वागत में कौन सी संधि है? यण संधि। अजंत में कौन सी संधि है? व्यंजन। पावन में कौन सी संधि है? अयादि। अगर आपको भी देखते ही ये पता लग जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप खुद देखिए कि आपके एग्ज़ाम में संधि से जो एक क्वेश्चन हमेशा आता है वो आपके लिए श्योर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब अगर आप पहली बार आए हैं तो बस मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो हमारा लेक्चर है हिंदी का, सामान्य हिंदी जो हमारी चल रही है व्याकरण में, उसका फोर्थ चैप्टर है और थर्ड वीडियो है। मैंने पहले वीडियो में 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे। एक था वर्णमाला और एक था हमारा हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य। और जो हमारा जो दूसरे वीडियो था उसमें तीसरा चैप्टर हमने इंक्लूड किया था वर्तनी, और उन वर्तनी में हमने सिर्फ वही शब्द इंक्लूड किए थे जो बच्चे गलती करते हैं। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो वो जाकर ज़रूर देखिए। और अब हमारा जो आज का चैप्टर है उसका नाम है संधि। जो संधि होती है वैसे देखा जाए तो वो क्या होती है, अगर उसकी डेफिनेशन हम देखें, परिभाषा, 2 वर्णों के मेल। तो उसमें 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो महेंद्र, जैसे हम देखें 2 वर्ण का मतलब क्या है, महेंद्र कैसे मिलके बना होगा? मही प्लस इंद्र। तो मही प्लस इंद्र से मिलके क्या बना होगा? महेंद्र बना होगा। तो जो यही 2 वर्ण, एक वर्ण ये, एक वर्ण ये, 1 2, तो 2 वर्णों के मेल से जो मिलके बन गया ये हो गया हमारा संधि। संधि का मतलब आपको वैसे भी पता क्या होता है? जोड़। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि। अब बात आती है, जैसे स्वागत है, स्वागत को भी अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो सु प्लस आगत, तो ये इसका हो गया स्वागत। स्वागत का क्या हो गया संधि विच्छेद? सु प्लस आगत। अब हम देखते हैं कि संधि के प्रकार या भेद। अच्छा, संधि होते कितने टाइप की है? संधि होती है हमारे 3 टाइप की। पहली होती है स्वर। मुझे पता है आप ये सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं इसमें फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ। स्वर। और दूसरी होती है व्यंजन। तीसरी होती है विसर्ग। स्वर में अगर शब्द का पहला वर्ण अगर क्या हो, स्वर हो, तो वो स्वर संधि कहलाएगी। अगर पहला वर्ण व्यंजन हो तो वो व्यंजन संधि कहलाएगी। और अगर पहला वर्ण अगर विसर्ग युक्त हो, जैसे विसर्ग आपने देखा होगा, अगर ये है तो क्या कहलाएगी? विसर्ग संधि कहलाएगी। अब स्वर संधि कितने टाइप की होती है वो देख लेते हैं। ये होती है हमारी 5 टाइप की। और व्यंजन के बारे में ऐसा कुछ प्रकार नहीं पूछा जाता, ना कि विसर्ग में पूछा जाता है। तो जो हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्वर संधि के। हमें 5 भेद पढ़ने हैं, 5 प्रकार पढ़ने हैं, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली स्वर संधि। देखो, मैं आपको बुक की तरह नहीं पढ़ाने वाला, मैं बस जिससे आप जल्दी से आप एग्जाम में पहचान सकें, मैं आपको उस हिसाब से पढ़ाऊँगा। तो हमारी है इसमें पहली दीर्घ स्वर संधि। तो जो दीर्घ स्वर संधि होती है, सबसे पहली बात आपको इसमें हमेशा बड़ी मात्रा दिखेगी, आ, ई और ऊ। जहाँ भी आपको ये 3 मात्राएं देखने को मिल जाएं वो क्या कहलाएगी? हमारी दीर्घ स्वर संधि। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था महेंद्र। महेंद्र में देखो बड़ी की मात्रा थी, तो ये क्या हो गई थी? हमारी दीर्घ संधि हो गई थी। समझ में आया? ऐसे ही हमारे और क्या हो सकते हैं? और हो सकते हैं हमारे यहाँ पे परीक्षार्थी। ये तो आपने बुक में एग्जाम्पल देखा ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जहाँ भी आपको ये 3 बड़ी मात्राएं दिख जाएं वहाँ पे आप सीधे आप क्या बोल देंगे कि वो क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। जैसे कि यहाँ पर सीमांत, आपको बड़ी आ की मात्रा दिख रही है, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। विद्यालय, तो विद्यालय में आपको बड़ी आ की मात्रा दिख रही है, तो ये क्या हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अतीव, बड़ी की मात्रा, दीर्घ स्वर संधि। हरीश, बड़ी की मात्रा, दीर्घ स्वर संधि। इसी तरह साधुर्जा में देखो बड़े ऊ की मात्रा आ गई, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि सीमांत का संधि विच्छेद क्या होता है। तो वो होता है हमारा सीमा प्लस अंत। तो ये हो गया सीमांत का संधि विच्छेद, सीमा प्लस अंत। विद्यालय का विद्या प्लस
आलय, विद्यालय। अतीव का अति प्लस इव। इसी तरह हरीश का हरि प्लस ईस। और इसी तरह साधुर्जा का साधु प्लस ऊर्जा। तो ये हो गए इसके संधि विच्छेद। तो यहाँ पे देखिए आ से आ मिल के बन रहा है, तो कौन सी मात्रा बनेगी हमारी, बड़े आ की मात्रा बनेगी, जो कि हमने यहाँ देखा था। इसी तरह विद्यालय में भी आ से आ मिल के बन रहा है, तो बड़े आ की मात्रा, ई से ई मिल के बन रही है तो बड़ी ई। इसी तरह ये बाकी भी आप देख लेंगे। यहाँ पे क्या बन रहा है, हमको 3 बड़ी मात्राएं मिलनी चाहिए, तो हम वहाँ पे सीधे सीधे क्या बोल देंगे, दीर्घ स्वर संधि। अब आते हैं अगली संधि पर, जिसका नाम है गुण संधि। सबसे पहले मैं आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूँ पहचानने के लिए। गुण संधि में हम कैसे पहचानेंगे, अगर किसी भी दूसरे व तीसरे अक्षर पर अगर आपको ये दिख जाए, ये 2 मात्राएं अगर आपको दिख जाएं, सिंगल होनी चाहिए, याद रखना, तो आप इसको क्या बोलेंगे, गुण संधि बोलेंगे। जैसे इसको अगर एग्जाम्पल देख के समझते हैं, जैसे सुरेंद्र, तो सुरेंद्र में देखो आपको सिंगल एक ही मात्रा दिख रही है, तो आप क्या बोल देंगे, यहाँ पर गुण संधि है। यहाँ पर भी सिंगल एक ही मात्रा है, ये वाली जिसको मैंने बात करी, तो वो भी क्या होगी, परोपकार में भी गुण संधि हो जाएगी। अब इसका थोड़ा नियम जान लेते हैं, जो कि वो भी जरूरी है, कभी कभार एग्जाम में वो भी पूछा जाता है। अच्छा, अभी तक हमने जो हमारी दीर्घ संधि थी, हमने क्या देखा था, अ के साथ आ, ई के साथ ई और उ के साथ उ, ये देखा था हमने किसमें, दीर्घ संधि। ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पे गुण संधि की, तो गुण संधि में क्या होगा, आ के साथ आ आप देख चुके हैं, अब आप क्या देखेंगे, आ के साथ आप ई देखेंगे। अब आप आ के साथ और क्या देखेंगे, ऊ देखेंगे। यहाँ पे आपकी छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, और यहाँ पे भी छोटा ऊ बड़ा ऊ कुछ भी हो सकता है। और औ के साथ आप क्या देखेंगे यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं ऋ। तो जिसे हम क्या बोलते हैं, अर आपने देखा होगा, जैसे महर्षि, तो महर्षि में भी आपकी कौन सी संधि होगी, गुण संधि ही होगी आपकी महर्षि में भी। तो ये हमारा जहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, गुण संधि है। यहाँ पर आ प्लस ई के साथ मिलके क्या बनता है, ए बनता है। आ प्लस उ के मिलके साथ क्या बनता है, ओ बनता है। और आ प्लस ऋ के साथ मिलके क्या बनता है, हमने देखा अर बनता है। तो यही हमारे क्या होंगे, जिसमें आप इसको इस तरीके से आप डिनोट भी करते हैं, तो वहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। जैसे महर्षि लिखते हैं ना हम, तो महर्षि में भी कौन सी संधि हो गई, देखो इसमें ये चीज़ आ गई, महर्षि अर आ रहा है ना उसमें इंक्लूड, तो वहाँ पे कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। बात करते हैं अगली संधि की, जिसका नाम है यण संधि। यण संधि से पहले हम देखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आपको क्या देखने को मिलेगा, इससे पहले वाली संधि में आपने देखा कितनी मात्राएं थी, 1 मात्राएं थी इस तरीके से, लेकिन वृद्धि संधि में अब क्या हो जाएंगी, 2 मात्राएं हो जाएंगी। जहाँ भी आपको 2 मात्राएं देखने को मिले, वहाँ पे आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। इसके 1-2 शब्द ऐसे भी हैं जो क्या हैं, अपवाद हैं, वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा। कभी अधिकतर क्वेश्चन में वैसे अपवाद ही पूछा जाता है, जिससे बच्चे क्या कराते हैं, गलत कराते हैं, और वहाँ पर लेकिन वृद्धि संधि जो होती है हमारी नहीं होती है। तो देखते हैं अभी पहले वृद्धि संधि का अगर हम एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, नियम देख लेते हैं, कहने का मतलब है। अभी तक आपने दीर्घ संधि में क्या देखा था, औ के साथ आपने क्या देख लिया था, औ देख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने ई देख लिया गुण संधि में, और आपने क्या देख लिया, ऊ देख लिया, और आपने ऋ देख लिया। क्या बच गया, अब बच गया हमारा ए बच गया ना, और क्या बच गया हमारा, ओ और ओ। तो ये जो हमारे अभी बच गए हैं, तो ये जो हमारे बच गए हैं, इनसे हम अगर हम इन दोनों को मिला दें, तो हमारी कौन सी संधि कहलाती है, वृद्धि संधि कहलाती है। अगर हम ओ प्लस ए को मिलके बनाएं तो क्या आता है, आई आता है, और यहाँ पर क्या आता है, औ आता है। तो वहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। और आपको ये शब्द के दूसरे और तीसरे अक्षर में ही ये मिलेगी डबल मात्राएं। देखते हैं अब कुछ शब्द, जैसे पहला है यहाँ पे हमारा सदैव। सदैव आपसे पूछा जाए, देखो आपको सीधे सीधे डबल मात्राएं दिखी, आपने क्या बोल दिया,
वृद्धि संधि बोल दी। दूसरा तथैव, क्या मिल गया आपको, 2 मात्राएं मिल गई, आपने क्या बोल दिया, वृद्धि संधि हो गई। अब देखते हैं 1-2 और। तीसरा है वनौषधि, तो यहाँ भी आपको देखो डबल मात्राएं देखने को मिल गई, तो आपने क्या बोल दिया, वृद्धि संधि है। अब बात करते हैं यण संधि की, जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है। यण संधि, आपने देखिए आ के साथ अ देख लिया, ई देख लिया, उ देख लिया, ऋ देख लिया, ए देख लिया और औ देख लिया। अब क्या बचा हमारा, अब हमारा तो कोई बचा नहीं वर्ण, तो अब हम क्या करेंगे, उल्टे चले जाएंगे। यानी कि अब हम क्या करने वाले हैं, ई के साथ आ देखेंगे, क्या मिलके बनता है, इससे यौ बनता है। ई के साथ आ, तो इससे क्या बनता है, या बनता है। ऊ देखेंगे, मतलब जितने भी हमारे बचे हैं हम सभी को देखेंगे। ई के साथ जब हमारा ऊ बनता है तो क्या बनता है, हमारा यू बनता है। ऐसे करके हम और भी शब्द देखेंगे। अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ जिससे हम इसको इजीली पहचान सकते हैं। ये इसकी एक ट्रिक समझ लीजिए आप, कि यौ तथा वो से पहले अगर आधे अक्षर आते हैं तो यण संधि होती है वहाँ पर। तो कौन सी संधि होगी, यण संधि। अगर यौ तथा वो से पहले अगर आधे अक्षर आएंगे तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। पहले इसमें एग्जाम्पल लेते हैं अत्यधिक। देखो मैंने कहा था यौ और वो से पहले अगर आधा अक्षर आया तो हमारा देखो यहाँ पे आधा आया है, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। ठीक हो गया। और वैसे भी आप इसको पहचान सकते हैं, इसका संधि विच्छेद क्या होगा अगर नियम के तहत जाएं, अति प्लस अधिक। तो यहाँ से क्या मिलके बना, ई प्लस औ। और जहाँ पे ई प्लस औ होता है वहाँ पे कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। अभी हमने पढ़ा था। अब देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल। अति उत्तम, अति युत्तम। तो जो अति उत्तम होगा इसमें हमारी कौन सी संधि होगी, इसमें होगी हमारी अति प्लस उत्तम। इसको हम इस तरीके से इसका संधि विच्छेद करेंगे और यहाँ पे देखिए ई प्लस उ, तो यहाँ पे कौन सी संधि है, यण। और मैंने आपको जो वो और यो का नियम बताया वो भी यहाँ पे फिट बैठ रहा है। वो और यो से पहले क्या आ रहा है, आधा अक्षर आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो 2 अपवाद जो मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ 2 शब्द ऐसे देखे गए हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं और वहाँ पर हमारी जो क्या होती है, वृद्धि संधि ना होकर यण संधि होती है, जबकि वहाँ पर डबल मात्राएं आपको देखने को मिल रही हैं। तो जो वो 2 शब्द हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, आप इनको रट लीजिए। पहली है संख्याश्चर्य, संख्यास्वर्य। तो जो हमारा संख्यास्वर्य है इसमें जो हमारी संधि होती है, देखिए इसमें डबल मात्राएं आ रही हैं लेकिन फिर भी इसमें हमारी कौन सी संधि है, यण संधि है, ना कि हमारी वृद्धि संधि। दूसरा शब्द है हमारा नद्यश्वर्य। अगर मेरा बोलने का उच्चारण गलत हो रहा हो तो आप उसको ठीक कर लें अपना, नद्यश्वर्य। तो इसमें भी हमारी कौन सी संधि है, जो 2 शब्द देखे गए हैं, डबल मात्रा इनमें है लेकिन दीर्घ संधि ना होकर इनमें कौन सी संधि है, यण संधि है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, सखी प्लस ऐश्वर्य, इससे कहा जाता है हमेशा ट्रिक के पीछे ना भागकर उसका लॉजिक भी हमको पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें बड़ी की मात्रा प्लस ए, तो ये हमारा कौन सी में होता है, ई प्लस ए, ये होता है हमारा यण संधि में। ये आपने पढ़ा है, मैंने भी आपको रूल बताया भी। इसी तरह जो हमारा नद्यश्वर्य है इसमें नदी प्लस ऐश्वर्य, तो इसी तरह इसमें भी देखिए ई प्लस ऐश्वर्य। तो यहाँ पर भी कौन सी संधि है हमारी, यण संधि है। ई प्लस ए किस में होता है, यण संधि में होता है। अब बात करते हैं अगली संधि में, जो कि स्वर संधि की अंतिम संधि है, यानी कि 5वीं संधि। इसका नाम है अयादि, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, इसको पहचानने की ट्रिक ये है कि पहला शब्द और यहाँ पे है तीसरा शब्द, और इन दोनों के बीच में अगर या तो य हो या वो हो तो कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। रूल अभी थोड़ी देर में देखते हैं। सबसे पहले हम एक 2 इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि नयन। तो जो नयन होगी उसमें आपकी कौन सी संधि होगी,
वो होगी हमारी, ये यहाँ पे यौ आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं यौ का नियम। तो यौ के नियम से यहाँ पे नयन कौन सी आ गई, याद है देखो 3 के बीच में दूसरा अक्षर जो है हमारा क्या है, वो यौ है या वो है। जैसे वो की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, भवन। तो ये हो गया वो का नियम। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो गई, बीच में क्या आ रहा है वो, तो ये यहाँ पे भी कौन सी संधि होगी, अयादि संधि हो गई। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि नायक। तो नायक में देखिए यो आ रहा है बीच में, तो कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। और एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे भावुक, वो आ रहा है बीच में, तो कौन सी संधि हो गई, अयादि संधि हो गई। अगर हम नियम समझें तो नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, ने प्लस अन। तो ने प्लस अन यानी कि क्या क्या मिला, ए के साथ ओ मिला, तो ये क्या बन गया हमारा, आय। जहाँ पे आपको आय देखने को मिले, आय या आपको क्या देखने को मिले, आय देखने को मिले, औ देखने को मिले, क्या क्या एक बार लिख लेते हैं, आय और आय और आओ। अगर आपको ये देखने को मिले या आओ, कुछ भी देखने को मिले, तो आप कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। अगर हम बात करें एक दो एग्जाम्पल अगर और लें, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया था, नायक। तो जो नायक का संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा हमारा यहाँ पर, वो होगा ने प्लस अक। तो ये होगा अयादि का। तो हमारी जो संधि है कंप्लीट हुई। अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब अगर आप पहली बार हैं, क्योंकि हर एक सब्सक्राइबर क्या होता है, ज़रूरी होता है। थैंक यू आज के लिए।